सर 15 अगस्त 1947 को एक ट्रेन आई थी, ऐसा पढ़ने में आता है कि लाहौर से अमृतसर, जो मतलब ट्रेन में जो अपने थे वो इंतजार कर रहे थे कि लाहौर से हमारे अपने आएंगे, लेकिन जब वो ट्रेन आई तो एकदम सन्नाटा। जब अंदर जाके देखा गया तो पता चला उस ट्रेन के अंदर कोई भी जिंदा नहीं था। उसी बीच में ही आई देखो, वो ट्रेन पूरी खत्म हो गई थी। आप लोगों को कब ऐसा लगा कि अब आप वहां पर नहीं रह पाएंगे? हमारे पिताजी थे उस वक्त ठेकेदारी करते थे मिलिट्री की, बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ उनका बैठना उठना रहता था, तो उन लोगों ने बता दिया था हमारे पिताजी को। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का जो पॉडकास्ट है वो अभी तक के सारे पॉडकास्ट में बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उनका नाम है हरीश भाटिया जी, जो कि भारत के विभाजन से पूर्व उस इलाके में रहते थे जो अब पाकिस्तान में है। तो उनसे आज हम उनकी कहानी जानने वाले हैं। हमारे देश के विभाजन की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर दिन था 14 अगस्त का दिन, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। लेकिन वो विभाजन की जो विभीषिका थी वो एक दिन की नहीं थी। हमने फिल्मों में देखा है कि कितने भयानक नरसंहार हुए, कितने दंगे हुए, तब जाकर शरणार्थी यहाँ से वहां और वहां से यहाँ आ पाए। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं, वो सारी चीजें अनुभव की हैं। तो आज हम उसी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हरीश भाटिया जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप आए, क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील होने वाला है, क्योंकि हम वो चीजें जानेंगे जो सिर्फ हमने आज फिल्मों में देखी हैं आज तक। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 10 साल था। 10 साल के थे। हाँ। आप कहाँ पर रहते थे? यहीं पे आके पढ़ना शुरू किया। वहाँ पे तो पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे, अल्लाह बे पे ते से। वहाँ पे था ना इंग्लिश थी ना हिंदी थी, उर्दू में पढ़ाते थे। और पहले जैसे आ है, ए है, अलब, बा है, बे, ते, से, ऐसे अक्षर होते थे उसके। वहाँ पर सर आप कहाँ पर रहते थे? बन्नू फ्रंटियर, जो जिला था वो NWF बोलते हैं उसको, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। सर मैं ये जानना चाहूंगी पहले कि जब बहुत ज्यादा मतलब पाकिस्तान की डिमांड नहीं थी, बंटवारे की बात नहीं थी, तो कुछ साल पहले वहाँ का माहौल कैसा था आजादी से बहुत पहले? अच्छा था। लेकिन उस वक्त तो ये माहौल तो, ये जो आतंकवादी थे उसी NWF के ही हैं। अब भी आज की डेट में भी ये आतंकवाद सारा वहीं पे ही है, पाकिस्तान का। पूरे पाकिस्तान में भी जो हमले करते हैं वही NWF के ही आतंकवादी हैं। वो गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों के अंदर गुफाएं, वो एक देश से दूसरे देश तक जाती हैं, जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बराबर में अफगानिस्तान है, तो वो गुफा में चले जाते हैं, तो उनको पकड़ नहीं सकता कोई। वो यहाँ शहर में आके हमले करते थे, औरतों को बच्चों को उठा के ले जाते थे और घरों से पैसे वैसे लूट के ले जाते थे। उस वक्त भी आम लोगों में कैसे भावनाएं थी? मतलब उस बहुत टाइम अच्छा थे, खुशहाल माहौल था या गमगीन? बहुत बढ़िया माहौल था। हाँ, हमारे पास वहाँ पे 1947-46 में भी कार थी। उस वक्त भी कार थी हमारे पास, और टांगा था, टांगे पे हम जाते थे, कहीं जाना होता था घूमना, टांगे पे जाते थे। और जब मथुरा में आए तो मथुरा में तो कुछ भी नहीं था उस वक्त। पाकिस्तान से हम सीधे मथुरा आए। नहीं, पहले तो हमको अंबाला उतारा गया, अंबाला रहे, उसके बाद कुरुक्षेत्र में कैंप डाले गए, तंबू डाले, तंबू में हम लोगों को ठहराया गया, और वहीं पे ही हमको गवर्नमेंट की तरफ से लंगर बनता था, वहीं वो लोग रोटी देते थे। 1946 में जिन्ना ने एक डायरेक्ट एक्शन करके डे मनाया था 16 अगस्त को। ये जिन्ना जो है ये वो हमारे इलाके का ही था, एक्चुअली वो बन्नू का रहने वाला था। लेकिन वो लड़ाई इस बात पे ही चल रही थी, वो कहता मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, जिन्ना कहता था मैं बनूंगा।
तो इस बात पे झगड़ा हुआ, बहुत फैसला नहीं हो पा रहा था। तो देश का बंटवारा हुआ कि ये हिस्सा तुम ले लो, ये हिस्सा तुम ले लो। तो फिर देश का बंटवारा अंग्रेजों को जान करके अंग्रेज कर आगे गए। अंग्रेज नहीं चाहते थे ये इकट्ठे रहें, इनमें झगड़ा होता रहे, पाकिस्तान हिंदुस्तान में झगड़ा होता रहे। ये अंग्रेजों की पॉलिसी है ये। बांटो और राज करो। हाँ, आम लोगों का क्या था? आम लोग खुश थे विभाजन से या फिर खुश नहीं थे? खुश कैसे थे? खुश तो कोई नहीं था, खुश नहीं था। सब घर ऐसे ही बने बनाए घर बिस्तर लगे हुए हैं, कमरे में कपड़े पड़े हुए हैं सारे, सब ऐसे ही छोड़ आया, कोई लेके नहीं आया। आपकी जो पाकिस्तान से लेकर यहाँ की यात्रा थी, मैंने आपको वो बताया कैसे नहीं कि थी? हमारा जो ड्राइवर था वो मुसलमानों से मिला हुआ था आतंकियों से। ट्रेन का? तो हाँ, तो वो रास्ते में ही ट्रेन को छोड़ के चल गया, उतर गया, और ट्रेन बीच में ही छोड़ गया। वो जहाँ पे वो आतंकी छुपे हुए थे, तो उन्होंने गोलियां चलाना ट्रेन पे शुरू कर दिया। तो वो आया, बीच हुआ कि सब लेट जाओ बस जमीन में, बैठ बस। तो बैठ के तो खिड़की में से गोली लग सकती है, सीटों के नीचे लेट जाओ, नीचे गोली नहीं चले आएंगे। और आगे जो सीटों के उसके आगे लोहे की चद्दर लगी रहती है, कम रेलवे की बोगी की होती है, लकड़ी की होती है, अंदर बाहर चद्दर लगी रहती है, तो अंदर गोली नहीं आ पाएगी। और खिड़की में तो शीशे की होती है खिड़कियां, शीशे में से गोली डिब्बे में आके तुम्हें लग सकती है। तो इसलिए जमीन पे लटा दिया सब लोगों को, सब अपने अपने जहां बैठे लेट जाओ, बैठो मत कोई। और फिर एक आदमी कोई बीच में था ट्रेन में बैठा हुआ, तो वो भाग के गया इंजन पे, तो उसने इंजन चलाया। तो वो फिर आया लौट के, उसने 5-6 आदमी निकलो कोई ताकतवर से जो कोयला इंजन में डाल सके। कोयला डलना था तो कोयले से गाड़ी ट्रेनें चलती थी पहले, आपको नहीं पता होगा सर। वैसे तो नहीं पता, फिल्मों ऐसे में देखा धुआं है। निकलता था हुआ। तो हम सफेद कपड़े पहन के दिल्ली जाते थे, उस वक्त भी ये ट्रेनें चलती थी बहुत देर तक, मतलब जैसे 48 है 60-65 तक चलती रही। तो सारे कपड़े काले हो जाते थे जब धुआं निकलता था उसका, तो खिड़कियों में से अंदर आ जाता, सब कपड़े काले हो जाते थे। वो कितनी देर का सफर था आपका उस ट्रेन में? लगभग कितने घंटों का, और कैसे बीता वो सफर? उस एरिया में से निकाल लाया जहाँ पे वो लोग गोलियां चलाने वाले थे, छुपे हुए थे। फिर वहां से मथुरा तक का सफर आपका कैसा रहा? मथुरा फिर हम बहुत दिन तो वहीं रहे, क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान है जो उनका युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। वहीं पे हम लोगों के तंबू गवर्नमेंट ने लगाए थे, कपड़े के तंबुओं में सबको ठहराया गया था, और वहीं पे लंगर बनता था गवर्नमेंट की तरफ से, वहीं पे सबको खाना उधर ही मिलता था। और ओपन में ही लेटरिन, गड्ढा लंबा खोद के उसके चारों तरफ टेंट वेंट लगा के, ऊपर तख्ते बिछा के गड्ढे के ऊपर, उसी पे ही लेटरिन बनाई गई, और ऐसे ही नहाने वाने का वो बनाया था। सर 15 अगस्त 1947 को एक ट्रेन आई थी, ऐसा पढ़ने में आता है कि लाहौर से अमृतसर, जो मतलब ट्रेन में जो अपने थे वो इंतजार कर रहे थे कि लाहौर से हमारे अपने आएंगे, लेकिन जब वो ट्रेन आई तो एकदम सन्नाटा। जब अंदर जाके देखा गया तो पता चला उस ट्रेन के अंदर कोई भी जिंदा नहीं था। ये वाली जो घटना थी, ये आपके आने से पहले की थी या आपके आने के बाद की नहीं, थी? पहले उसी बीच में ही आई है, और वो ट्रेन पूरी खत्म हो गई थी। आपको मतलब आप लोगों ने जब उसके बारे में सुना होगा तो वो दहशत तो वाला डरे हुए थे, माहौल सब फैला डरे हुए होगा। थे। सर बन्नू में हिंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत थी जब आप वहां रहते थे? हिंदू की आबादी ज्यादा थी। अच्छा। हिंदू की आबादी ज्यादा थी, वो लोग बाहर रहते थे, शहर के अंदर कम हिंदू रहते थे। अच्छा। लेबर टाइप थे, सब लेबर टाइप मुसलमान थे। अच्छा। हाँ, आप लोगों को कब ऐसा लगा कि अब आप वहां पर नहीं रह पाएंगे, माहौल ठीक नहीं है, कि आपको लगा कि यहाँ हम आ जाना लोगों चाहिए? को तो पहले ही पता लग गया था। अच्छा। हम लोग तो 47 में ही पता लग गया था। हमारे पिताजी थे उस वक्त ठेकेदारी करते थे मिलिट्री की, आर्मी की, तो बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ उनका बैठना उठना रहता था। तो उन लोगों ने बता दिया था हमारे पिताजी को कि बंटवारा तो होगा, पॉलिसी ऐसी चल रही, गवर्नमेंट की आपस में बातें ऐसी चल रही हैं, तो यहाँ के आदमी वहां जाएंगे, वहां के मुसलमान यहाँ आएंगे। फिर हमारे पिताजी कुछ अपना सामान वान लेके पहले कुछ
यहीं रख गए, अच्छा। यहाँ आके यहाँ रख गए सामान, फिर वापस आ गए, धर्मशाला में ही रख गए वो, फिर वापस आए। उनको पता लग गया था कि होगा बंटवारा, देर अवेर होगा जो। तो एकदम ऑर्डर हुआ कि इतने तारीख को ट्रेन जाएगी, तो फटाफट जितने आदमी का रजिस्ट्रेशन करा पाए फटाफट रजिस्ट्रेशन पहले हो गए थे कि ये जाएगा, छोड़ के जा रहा है, हमने जाना, ट्रेनों में जगह देनी है। तो पहले ही जिसका जैसे नंबर आया तो उस ट्रेन में अपने यहाँ आ गए। मतलब कुछ क्षेत्र आए, कुछ क्षेत्र से कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, किसी का कोई पहले कहीं रहता होगा, किसी का कोई कहीं रहता होगा, कोई किसी का। तो यहाँ से मुसलमान मकान छोड़ छोड़ के भागे जाते थे। यहाँ से मकान लोगों को ने कब्जे किए, खाली पड़ा है, मैं को किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने कनाट प्लेस में ज्यादातर जो शोरूम बड़ी बड़ी दुकानें हैं मुसलमानों की थी, लोगों ने कब्जे कर लिए। तो बाद में वो जो जिसने कब्जे किए, जिनके मकान लेके उनके एवज में वो मकान, वो चीजें उनको अलॉट कर दी गई। यहाँ कस्टोडियन था, हर एक शहर में कस्टोडियन बना गया था गवर्नमेंट की तरफ से। कस्टोडियन जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हिंदुओं में अलॉट करता था। तो उनका जो सामान बचा हुआ था, कुर्सी है, मेज है, पलंग है और कोई सामान है, तो वो नीलाम करता था, वो बाहर रख के नीलाम करता था उन चीजों को। वो तो चलेगा, तो खाली करने मकान। तो ये हमने देखा है। सर आप क्या कुछ छोड़कर आए थे सब पाकिस्तान सामान, में? जो घर का सामान होता है सब छोड़ आए थे। घर का जो भी होता है, घर का सोने का पलंग है, फर्नीचर है, जो भी है, अलमारी है, जो भी सामान है, घर के बर्तन है, जो भी चीज है। आपका घर भी था वहाँ? हाँ, बहुत बड़ा? बहुत बड़ा घर था, बहुत बहुत बड़ा घर था, ये यहाँ के घर से भी बड़ा था। और सारे में मार्बल लगा हुआ था, सारे में खंबे, गोल खंबे थे, उस पे वो मार्बल चिप्स किया हुआ था, खंभों पे, गोल खंभों मार्बल चिप्स पे थे। जब आप सर यहाँ पर आए, तब जो भी शरणार्थी आए थे, उन सबकी स्थिति क्या थी? स्थिति क्या थी उसकी? जिसको जो काम मिला तो उसने वो काम किया, किसी को जो काम मिला। रिक्शे भी नहीं थे उस वक्त ना, जो रिक्शे चलाए, रिक्शे नहीं थे, टांगे थे। और टांगा भी ऊंचा वाला टांगा, बग्गी वाला, अगर आपने कभी देखा होगा, एक ऊंचा टांगा बग्गी वाला होता था, तो उसके ऊपर गोल चौकोर होता, उसमें बैठते थे। हम यहाँ से गोकुल जाते थे, वृंदावन जाते थे, तो द्वारकाधीश मंदिर से जाते थे वो वृंदावन, तो वो बग्गियां होती थी, तो उसके बीच में बैठ के वृंदावन जाते थे। या ये रेलवे लाइन थी, रेलवे लाइन के साथ साथ पैदल जाते थे रेलवे लाइन के ऊपर जाते थे, वृंदावन तक पैदल जाया करते थे। सरकार का क्या भूमिका रही शरणार्थियों के पुनर्वास में? सरकार ने तो कुछ नहीं, सरदार ने तो ये कृष्णनगर बनाया, शरणार्थियों के लिए बनाइए। ये जो कृष्णनगर है पूरा, ये सब शरणार्थियों के लिए अंग्रेजों ने, इसका नाम था पहले डाइवल नगर, एक डाइवल मजिस्ट्रेट था ब्रिटिश टाइम में, ये डाइवल नगर। और डैम्पियर नगर भी वो उसी अंग्रेज के नाम से डैम्पियर नगर बनाया। हम लोगों को इधर गवर्नमेंट ने यहाँ आके सोसाइटी बनाई, कृष्णनगर हाउसिंग सोसाइटी बनी, तो उन लोगों ने ये लोगों को ये मकान नक्शा बना के, वो उन्हीं का नक्शा बना हुआ था अंग्रेजों का अपने लिए बनाने का, तो उसी नक्शे के हिसाब से इन्होंने हम लोगों को अलॉट करना शुरू कर दिया। और 1 रुपए गज में 400 गज की जमीन है, प्लॉट है तो 400 रुपए में, 200 गज का प्लॉट है तो 200 रुपए में। डी ब्लॉक है, इसमें 200 गज का है। ये सामने वाले जिसमें हम रहते हैं, ये सी ब्लॉक है, ये 400 गज के है, ये 400 गज के मकान 400 रुपए में। बी ब्लॉक 600 गज का है, 600 गज के मकान है, तो वो 600 रुपए के। वो सड़क के किनारे किनारे जो मकान बने हुए हैं सड़क के ऊपर, तो ये कोई लेता नहीं था कि हम लुट जाएंगे रात को तो हमें कोई लूट के ले जाएगा। तो इसको जो था 400 की जगह उन्होंने 600 किया। पैसे 400 के दे दो, 600 गज का प्लॉट ले लो आप, सड़क का कोई लेता नहीं था, तो उसको 200 रुपए 200 गज फ्री दिया गया उस वक्त। 400 गज के पैसे 400 लिए गए,
वो भी इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े करके दे देना, कोई बात नहीं, नहीं है पैसे तो मकान का आपको अलॉट कर देते हैं, इतने पैसे दे दो, जैसे आपको 400 गज का बनता है, 200 है तो 200 दे दो, आपका मकान अलॉट कर देते हैं। सर आपने एकदम मतलब जब आप पाकिस्तान से यहाँ आए थे तब एकदम जीरो से शुरुआत की, हाँ तो हाँ, जीरो से यहाँ तक का सफर आपका बहुत कैसा काम रहा? किया, बहुत काम किया, छोटी छोटी चीज बेची है मैंने, सड़क पे खड़े होके कैलेंडर बेचे हैं, ब्रिज 84 कोस का कैलेंडर छपा करता था, अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस थी, पूरे ब्रिज का कैलेंडर था, कौन सी जगह कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, गोकुल कहाँ है, दाऊजी कहाँ है, महावन कहाँ है, गोवर्धन कहाँ है, एक एक मत्था में कौन कौन सी जगह, कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा क्या, उस कैलेंडर में अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस वाला है वो छापता था। तो बाहर से परदेसी आते थे सावन के महीने में, तो मैं सड़क पे खड़े होके वो कैलेंडर 8-8 आने का बेचा करता था, 8-8 आने का कैलेंडर बेचा मैंने सड़क पे घूम के, कैलेंडर ले लो, कैलेंडर ले लो, कैलेंडर ले लो, ये काम भी किए। सर वो दौर ऐसा ही था कि क्योंकि जितने भी लोग पाकिस्तान से आए थे वो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, सब छोड़ा सब है। शुरू से शुरू हाँ, करना था, और एक तरीके से वो वाला जो समय था हाँ, वो उन लोगों के लिए बहुत वो जो कैश ला सके थे ले आए, छुपा छुपू के, जो कुछ कैश था वो जो इधर उधर छुपा छुपू के ला सके तो ले आए, या तो थोड़ी बहुत जो ज्वेलरी थी वो थोड़ी ले आए। ऐसा कहते थे सर उस टाइम कि बहुत सारे लोग चलते थे झुंड में, मतलब वहां से निकलते थे भारत के लिए कि 20-20 की 25-25 की टोली निकलती थी, लेकिन यहाँ आते आते वो अपनी कहानियां बताते थे कि हम 5 लोग ही बचे, 2 लोग ही बचे। नहीं कैसे टोली हो, ट्रेनें चलती थी, ट्रेन थी, मतलब अब टोलियों से बन्नू में मतलब स्टेशन था, बन्नू लास्ट स्टेशन था, ये फ्रंटियर मेल जो चलती है इस वक्त अमृतसर से चलती है और बॉम्बे जाती है और एक कलकत्ता तक जाती है, अब भी उसका नाम फ्रंटियर ही है। हम तो अपनी बहन के साथ आए थे, वो मिलिट्री में थे, क्लर्क थे, तो उनके साथ चले आए थे, तो वो मेरा नाम नहीं था, उनके पास में मेरा नाम नहीं था, वो था, उनके 2 बच्चे थे, वो मियाँ बीवी थे, हमारी बहन थी और वो थे, तो मुझे बिस्तर में बांध के लाए, मुझे बिस्तर में लपेट लिया, वो मुंह थोड़ा था कि सांस लेता रहूं, तो मुझे वो वहां से लाके कैंप के अंदर ले गए, फिर कैंप के अंदर खोल के फिर मैं फ्री हो गया, मतलब मतलब पाकिस्तान छोड़े आए थे, फिर कोई नहीं पूछता था ये है, इसका पास है नहीं है। आपके माताजी पिताजी कैसे आए? वो भाई एयर आई, अच्छा, हमारे माताजी हमारे पिताजी भाई एयर आए थे, वहां पे एयरपोर्ट था, मतलब हमारे बन्नू में एयरपोर्ट था। आतंकी हमले दूसरे देशों में होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के ही पाकिस्तान में आतंकी हमले क्यों होते हैं? पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के साल में अफगानिस्तान भी लगा है, वहां के भी आतंकी है ना, साथ में अफगानिस्तान है ना, उससे जुड़े हुए हैं ना वो लोग, वो दूसरे देशों का पैसा मिलता है उनको, ये जहाँ से तेल वेल निकलते हैं, मेन बात तो हिंदुस्तान से लड़ने के लिए मिलता है पैसा, चाइना देता है, चाइना अपने रास्ते वहीं से निकाल रहा है, चाइना पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड। सर ऐसा कभी हो सकता है मतलब भविष्य में कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए? नहीं हो सकती, ये यूं है कि पाकिस्तान तो जो चिड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े करा दिए, बांग्लादेश बना दिया, मेन दुश्मनी पाकिस्तान की तो इंडिया से इसी बात की है कि बांग्लादेश, नहीं तो कोई देश की दुश्मनी नहीं थी, उससे पहले नहीं ऐसी दुश्मनी थी, अब ज्यादा हो गई है, वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के भी 2 टुकड़े करा दें। अलग अलग लोगों से पूछो तो लोग अलग अलग कारण बताते हैं, जैसे गांधी विरोधी लोग जो हैं वो बंटवारे के लिए गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं, जो आम लोग हैं उनका मानना है जिन्ना जिम्मेदार थे। गांधी जी तो नहीं होने दे रहे थे ना, बनने दे रहे थे, उसको बनने दे रहे थे, तो गांधी जी तो चाहते थे बन जाए, लेकिन उन्होंने नेहरू ने, गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री हम बना दो गांधी जी। तो आपको क्या लगता है बंटवारे का मेन रीजन क्या है, या कौन को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं बंटवारे का? जिन्ना तो था ही, जिन्ना तो था ही, नेहरू और जिन्ना में झगड़ा था, मेन झगड़ा तो नेहरू और जिन्ना में ही था। मैं सुनने नेहरू का हक भी नहीं था, बनता था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनता था, असली कुर्बानियां तो उसी ने करी है सारी, ये सारे देश को, हिंदुस्तान को तो एक उसी ने किया है,
ये अच्छा जगह जब जगह अलग-अलग स्टेट थी, अलग-अलग स्टेट थी, उन सबको मिलाया हिंदुस्तान एक करने वाला वल्लभ भाई पटेल था। लेकिन गांधी जी की पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू थे। हम्म लेकिन अगर पटेल नहीं होता तो आज भी कितने ही यहाँ पे वो होते, कितने प्रदेश बन गए होते, कितनों के अलग अलग थे। राजस्थान का अलग था, हैदराबाद का अलग था, है, इन सबको हिंदुस्तान में मिलाया। पटेल एक के पास जा जाके सबको राजी करके बनाया। एक जम्मू कश्मीर नहीं बन पाया, वो भी इसलिए क्योंकि ये वाला मुद्दा नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए, इसलिए कश्मीर का मुद्दा अटका रह गया और सारी रियासतों को काफी हद तक सबकी रियासत जो है पटेल ने इकट्ठी कराई है। फैसला इस बात पे हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बनने के बाद फैसला ये हुआ था कि यहाँ का मुसलमान सब पाकिस्तान चला जाएगा और पाकिस्तान का हिंदू सारा हिंदुस्तान चला जाएगा। लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया, इनको रोक लिया, लड़ाई बीच में रोक दी, इनका जाना रोक दिया, बहुत तो निकल गए यहाँ से, छोड़ गए ऐसे। उसके बाद फिर रुक गए, नेहरू ने ऐसा ऑर्डर कर दिया, सारे मुसलमान इसी वजह से रह गए। वो कश्मीर का जो हिस्सा उनके हिस्से में रुक गया, जो आज भी उसका झगड़ा चल रहा है? कि वो कश्मीर हमारा, हम कहते हैं हमारा है, उनका कब्जा है। जबकि आज ये शाह अब भी कह रहा नहीं हम उसको कब्जा करके ही रहेंगे। वो कश्मीर इस कश्मीर से भी सुंदर है, वो देखने में सुंदरता वहां पे ऐसे ऐसे जगह है देखने की, इस कश्मीर में नहीं है। आज की तेग में वहां पे ऐसे ऐसे वो है जगह है बनी हुई, ऐसी ऐसी सड़कें हैं, देखने लायक जगह है। अब कह रहे हम कब्जा करेंगे उस पर। आज भी सर कई बार आप याद करते हो उन पुरानी यादों को, तो आपको डर लगता है? नहीं, हम तो करना चाहते हैं एक बार घूम आए, देख आए, अपना पुराना घर, अपनी पैदाइश देख आए। लेकिन हमने 1-2 बार अप्लाई किया, हमको मिला नहीं वीजा। उस इलाके का वीजा देते नहीं, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। वो कहते हम अपने आदमियों की नहीं कर पाते तो तुम्हारी कहाँ से करेंगे। पाकिस्तान में कोई फ्रेंड है आपका जो आपके कांटेक्ट में हो, फोन वगैरह? नहीं, कोई कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन अपना इलाका है, अपना घर रहते देवार से देखे आए, बंडू देखे आए कैसा है, कैसा है। लेकिन वीजा नहीं मिलता। हाँ, वहाँ की पोशाक ही अलग होती थी, सलवार कमीज पहनते थे वहाँ के आदमी, सलवार और कमीज पहनते, जैसे लड़कियां पहनती हैं सलवार, ऐसी सलवार और कमीज, लंबी कमीज पहनते थे और सर पे पगड़ी बांधते थे, सर पे। तब की राजनीति जो थी और आज की राजनीति जो है, आपको क्या अंतर महसूस होता है? क्या चीजें बदली हैं? अच्छी भी कुछ? उस वक्त राजनीति ठीक थी, अब देख पाकिस्तान में भी अपने झगड़े हो रहे हैं, अपने एक नहीं है। और जिस पाकिस्तान बांग्लादेश को हमने दिया, आज हमारे आदमी वहां मारे जा रहे, हमने बांग्लादेश बनाया और हमारे आदमी मारे। ममता बनर्जी की सारी करतूतें हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने वहां के मुसलमानों को बंगाल में सबको वोटिंग राइट दे दिया, नागरिकता दे दी। एक चीज है, जैसे हमारे जो बच्चों का सिलेबस रखा गया है, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर एक तरीके से हम विवादित चीजों को हमारे पाठ्यक्रमों में से हटा दिया गया, किताबों में से, ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे आजादी के बाद। तो आपको क्या लगता है, इन चीजों को सिलेबस में से हटाना चाहिए था या हमेशा हटाना चाहिए था? कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो हमें भूलने के लिए नहीं होता, वो एक किसी सबक लेने के लिए होता है। अब उनको बताने से फायदा ही क्या बच्चों को, नए बच्चों को बताने कि उनकी भी दुश्मनी बनी रहे, उनकी भी दुश्मनी बनी रहे पाकिस्तान से। अब तो ये है कि भूल जाना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। अब 70 साल हो गए, 70 साल पहले की बात, अब उन बच्चों को उनके दिमाग में क्या बैठेगा, है कि हमारे पूरे पाकिस्तान के, ऐसा क्यों उनके दिमाग में बैठाए? हम तो हिंदुस्तानी हिंदू हैं। उस बात को फिर उनको बताने से फायदा ही नहीं। हम अपने बच्चों को पिछली बात बताते ही नहीं, बनों की क्या फायदा बताने से।
फायदा तो सर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है अगर कुछ गलती हमसे वहां हुई है तो हम उनसे वहां सबक गलती ले क्या सकते हुई, हैं वहां से कि तो आ गए हम। अब हमें तो अंग्रेजों की हुकूमत थी, ऑर्डर हो गया कि नहीं तुम्हें छोड़ना, और ट्रेनें ट्रेनें उन्होंने अरेंज कर दी, ट्रेनों से जाओ। है ट्रेनों से सबको भेजा। हम बाई एयर भी भेजा, जो पैसा एयर से दे सकता था बाई एयर भी आए, बहुत लोग आए बाई एयर आए। तो गलती तो नेहरू से हुई कि उस वक्त पाकिस्तान, वो मौका था जब ये फैसला ये हुआ था कि सब मुसलमान यहाँ से जाएंगे। तो मुसलमान चले जाते तो आज हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू ही होते, हिंदू राज होता। वहां पाकिस्तान में पाकिस्तानी मुसलमान ज्यादा हो जाते, या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान अपने हिंदू ज्यादा हो जाते। जैसे आज नेपाल में हिंदू हिंदू हैं। नेहरू जी नहीं थे तो गलती किया, नहीं तो वो आजाद कश्मीर जो है वो वाला है घिरा हुआ, वो नेहरू जी की वजह से वहां बीच में रोक दिया ना इसने, मुसलमानों को जाना रोक दिया, इसलिए वो उनके पास रह गया। वो पाकिस्तान से वो उस कश्मीर से चले जाते मुसलमान, सारा खाली कर देते तो उसमें हिंदू रहते। जैसे आज जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं हिंदू। अब कह रहे हैं कश्मीरी आते हैं यहाँ पे, शालवाल बेचने आते हैं, परसों आए थे, कहते अब शांति है, कोई जगह कश्मीर में है, आतंकवाद नहीं है। अच्छा। अब शांति है। अब तो इन्होंने तो दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर की ट्रेन चालू हो गई है ना, दिल्ली से बैठो सीधे श्रीनगर उतरो। पहले तो पठानकोट जाना पड़ता पठानकोट से फिर जम्मू जाना पड़ता था, जम्मू से फिर श्रीनगर बाई एयर जाना पड़ता था। तो अब तो सीधी ट्रेन है, बॉम्बे से बैठो सीधा श्रीनगर पहुंच जाओ। मैंने तुम लोगों का तो बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान का, जिन्होंने अभी तक कश्मीर नहीं आए वो आएंगे घूमने। कहता हाँ बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। हाँ बहुत बढ़ जाएगा। मैंने टूरिस्ट बहुत आएगा, जगह तो उतनी है। हम पठानकोट तक वैष्णो देवी गए थे तो पठानकोट तक ट्रेन ने छोड़ दिया, फिर पठानकोट से जम्मू हम बाईपास गए, फिर जम्मू से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है ऊपर। अच्छा, ऊपर कटरा तक बस जाती है, फिर कटरा से फिर पैदल जाते हैं ऊपर। अब वो कटरा तक, अब जम्मू तक बस ट्रेन जाने, जम्मू से अब कटरा तक ऊपर तक ट्रेन जाती है। अब कटरा तक भी बस से नहीं जाना पड़ता है, कटरा तक बस ट्रेन जाती है ऊपर। दिल्ली से कटरा डायरेक्ट जाती ट्रेन, मथुरा से डायरेक्ट कटरा की ट्रेन है, मथुरा से भी जाती है। आपको जो वैष्णो देवी जाना, तो वहां से आप पैदल जाना चाहो, ऊपर वैष्णो देवी मंदिर बहुत ऊपर पहाड़ पे है, वहां पैदल जाना चाहो तो पैदल जाओ, और घोड़े पे जाना चाहो तो घोड़े वाले होते हैं, घोड़े पे बैठा के ले जाते हैं। और बुढ़ा आदमी है, घोड़े पे नहीं बैठ सकता, तो उनको पालकी पे बैठाने वाले, ले जाने वाले होते हैं। अब गवर्नमेंट और भी आगे बढ़ रही है, जो वहां के वो ये घोड़े वाले और वो ले जाने वाले वो हड़ताल कर रहे हैं। ये लोग जो है कटरा से ऊपर तक भी वो ट्राली ले जाने का प्रोग्राम बना है कि ट्राली में बैठो सीधे वैष्णो देवी मंदिर पे पहुंच जाओ, है नहीं? ऐसे ही वृंदावन में हो रहा है, होगा आगे चल के तुम्हें बता दूं। छठीकला से विद्यापीठ चौराहे तक ट्राली चलेगी और रास्ते में 5 स्टेशन होंगे। एक बनेगा ओमेक्स है, फिर बनेगा प्रेम मंदिर, फिर बनेगा अंग्रेजों का मंदिर है, फिर विद्यापीठ चौराहा, फिर रंगजी मंदिर। ये 5 स्टेशन बन गए, नक्शा बन गया है। ये नक्शा बन चुका, किसी को पता नहीं है। ये ट्रेन बननी है, ये चलेगी, मेट्रो चलेगी। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से विभाजन से, जो हमारा विभाजन हुआ, उससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए कि भविष्य में कभी इस तरह की घटना ना हो? अब क्या सबक लें? अब वहां किसी से किससे झगड़ा रहा है, किसको हमने यहाँ से हटाना है? अब झगड़ा हमने किससे करना? मुसलमानों को हम कहाँ भगाएंगे? अब झगड़ा होगा किस बात का? हिंदुओं में थोड़ी झगड़ा होगा। क्या हिंदू में थोड़ी झगड़ा होगा?
ये तो अंग्रेज करा गए, झगड़ा तो जो नहीं, वो तो अंग्रेज नहीं चाहते थे, अंग्रेजी करा के तो गए, जा अंग्रेजों ने कहा इन लोगों वाला अलग करो हैं। अगर अंग्रेज ये तो नहीं होते तो अंग्रेजों की पॉलिसी है, ये सारा कराया तो अंग्रेजों का है ना। मुसलमानों को निकाले तो बात ठीक भी है, लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू तो हिंदू यही रहेगा। बिल्कुल सर, वो कहाँ जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। वो सोच रहे हैं ऐसी बात को, जो चीज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती कभी, तो ये कैसे हो सकता है? सर बहुत अच्छा लगा आज आपका एक तरीके से संस्मरण जाना। हमने जो चीजें आज तक हमेशा फिल्मों में देखी थी कि लोग आ रहे हैं, ट्रेनों पर हमला हो रहा है, आपने अपने आंखों से देखी है वो मौत चीजें। देखा, मरे हुए देखा है। बहुत अच्छा लगा बहुत मरे हुए देखे सुनकर ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें जानी। इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए यूनिक समय पॉडकास्ट में। धन्यवाद।